94 लिखो यार, आराम से लिखो। 94133 94 133। ये इंटरनेशनल सर्जिकल कंपनी। 94133 43 543। 94133 ठीक है। ये इंटरनेशनल सर्जिकल का है और कहीं नहीं मिलेगी तो यहाँ जरूर मिलेगी। मिस्टर अशोक भसीन है और उनसे आप बात कर लीजिए और वैक्सीन ले आइए आराम से। जी 94 सर ये लोग कुरियर कर देते हैं क्या? जी ये लोग कुरियर कर देते हैं? जी कोरियर सेवा है। हाँ, उनसे बात करोगे तो भेज देते हैं। कोरियर सेवा हम लोग भी कभी कभी मंगाते हैं जयपुर से अच्छा वो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे जयपुर से डायरेक्ट मथुरा बस आती है, अच्छा तो क्या करते हैं बस ड्राइवर को दे देते हैं और हमें बता देते हैं ये बस नंबर है, हम उठा लेते हैं वहाँ से। तो उनसे आप बोलोगे तो कोरियर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो उसी तरह से पैक कर देते हैं। आगरा वाले का यार है नहीं, मैं बता दूंगा, गौतम जी को बता दूंगा। आप लोग फोन मेरा खो गया था तो उसमें है नहीं। ये बर्ली में आइडिया जो है जी बर्ली में वो है आइडिया, बर्ली में आइडिया है वैरायटी की पूछ रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगी। नहीं, वो वैक्सीन बनाते थे, अब नहीं बनाते, अब उन्होंने बेच दिया फार्मूला। अच्छा जो पीपीआर वैक्सीन है, एफएमडी वैक्सीन है, ये उन्हीं की बनाई हुई है। उन्होंने अब कंपनियों को दे दिया, अब कंपनी बनाती, वहाँ कुछ नहीं बनता है। सर ये बच्चे के जन्म के कितने समय बाद? 3 महीने। 3 महीने का। 3 महीने बाद इसलिए लगाते हैं, उसका कारण हम बताएं आपको कि बच्चा जब पैदा होता है तो जो दूध होता है ना माँ का, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं ऑलरेडी प्रोटेक्शन के लिए। तो 3 महीने तक चूंकि आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, 3 महीने बाद बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देते हैं, तो जो ही दूध वो छोड़ता है ना, तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज माँ के दूध से मिल रही हैं वो खत्म हो जाती है, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है 3 महीने तक। जब तक माँ का दूध पीता है वैक्सीन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। सर अगर माँ का वैक्सीन ना हुआ हो तो? कोई फर्क नहीं। सर 3 महीने तक तो वैक्सीन आपको किसी दशा में नहीं लगानी है, 3 महीने बाद ही लगानी है। नहीं, पीपीआर फर्स्ट, उसके बाद बायोवैक, उसके बाद ईटी। अगर आप ऐसे कर सकते हो जैसे पीपीआर लगा दिया, फिर ईटी लगा दिया, फिर बायोवैक लगा दिया, लेकिन पीपीआर मस्ट है। पीपीआर एक ऐसी बीमारी है, बाकी बीमारियां तो कंट्रोल हो जाती हैं, पीपीआर जो कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद फिर अगर हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको वैक्सीनेशन बता दिया। पीपीआर से स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन। हाँ जरूरी है। उसके बाद आगे पीछे करके आप अपने कर सकते हो। स्टार्टिंग में पीपीआर कोई भी दवा 10 दिन से ज़्यादा लगा ये तो ज़्यादा नहीं होती। ये हमने आपको बताया कि बीमारियां जो है, जो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जिनसे ज़्यादा खतरा है, अगर ये वैक्सीन आप लगा देते हैं तो कोई बीमारी का आउटब्रेक आपके खिलाफ में नहीं होगा, नंबर 1। तो इसके अलावा भी आपको कुछ करना है, वो ये है कि साल में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है, ठीक है। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े मारने की दवा आपको पिलानी है। और जैसे हमारे यहाँ है नियम ये होता है, आदमियों में भी आपने देखा होगा, डॉक्टर जब पेट के कीड़े मारने की दवा बच्चों को देता है या आदमियों को देता है तो उससे पहले स्टूल टेस्ट कराता है। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में स्टूल टेस्ट होगा, अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो दवा देगा, नहीं तो नहीं देगा। नियम यही है, हमारे यहाँ भी यही है। जैसे हमारे यहाँ 2500 बकरियाँ हैं तो 10% बकरियों 250 बकरियों का हम लोग टेस्ट कराते हैं मैंगनी लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में उनकी मैंगनी में अगर अंडे पाए जाते हैं पैरासाइट के तो दवा पिलाते हैं, वरना नहीं पिलाते हैं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं गांव में होगे या ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ कोई लैब नहीं है,
कोई जांच नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसी दशा में आपको साल में 2 बार पेट के कीड़े मारने की दवा पिला देनी है। एक है बरसात शुरू होने से पहले और एक है बरसात खत्म होने के बाद। ठीक है, बरसात शुरू होने से पहले जिसको बोलते हैं प्री मानसून, ठीक है ना, मतलब मानसून आने से पहले, और दूसरा है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून का मतलब है बरसात चले जाने के बाद। ठीक है ना। पैरासाइट की दवा बाजार में बहुत सी उपलब्ध है, जो भी दवा मार्केट में है वो लीजिए और पिलाइए। प्री मानसून का मतलब क्या है? बरसात शुरू होने से पहले। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बरसात शुरू होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, पहले बताएंगे यार, सुन तो यार, तुम काहे परेशान हो रहे हो? हम नहीं परेशान, आप परेशान। पहले सुनो क्या करना है। प्री मानसून हमने बता दिया, कब पिलाओगे? कब पिलाओगे? मानसून से पहले। मानसून से पहले का मतलब है कि पहली बरसात जब होगी, जैसे मान लीजिए आज बरसात हुई बहुत कस के, और कल सुबह खुली है, धूप हो गई, उस दिन पिलाओगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जून जुलाई में बरसात शुरू होने वाली है, आपने अंदाजा लगा लिया 7 दिन बाद बरसात होगी, पिला दो। ऐसा नहीं। पहली बरसात जब कस के होती है पहले दिन, अगले दिन जब मौसम खुलेगा, धूप होगी, तब आप दवा पिलाओगे। दवा कैसे पिलानी है? सुबह पिलानी है, खाली पेट पिलानी है। ध्यान रखिए आप, सुबह पिलानी है, खाली पेट पिलानी है, और दवा पिलाने के 2 घंटे तक बकरी को दाना पानी कुछ नहीं देना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बकरी अगर आपकी चरने जाती है तो उस दिन उसको चरने नहीं जाने देना है। ठीक है। चाहे वैक्सीन करो आप, चाहे आप पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाओ, किसी भी दशा में अगर चरने वाली बकरी है, चरने जाती है, तो उनको चरने नहीं जाने देना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने वैक्सीन लगाई, कोई भी टीका चाहे आदमी में लगाओ, चाहे बच्चे में लगाओ, चाहे बकरी में लगाओ, चाहे भैंस में लगाओ, उसमें फीवर आता है। आपने देखा होगा, बच्चा जो जिसको टीकाकरण आप कराते हो छोटे बच्चे को, तो उसको बुखार आएगा। इसी तरह बकरियों में भी बुखार आ सकता है। तो इसलिए एक तो टीके का दबाव, दूसरा आपने उसको 5 किलोमीटर चलने के लिए छोड़ दिया, तो उसके स्ट्रेस पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपने टीकाकरण किया है तो उनको रेस्ट दीजिए, अगले दिन फिर चलने छोड़िए। या अगर आपने सवेरे टीकाकरण किया है तो बिल्कुल चलने जाने देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी बकरी चलने ही जाए तो टीका शाम को लगाइए। शाम को लगाने से क्या होगा कि रात भर उनको रेस्ट मिल जाएगा बाड़े में, उसके बाद सवेरे आप चलने छोड़ सकते। ठीक है ना। लेकिन पेट के कीड़े मारने की दवा अगर आपने पिलाई है, वो सवेरे ही पिलाई जाएगी, खाली पेट पिलाई जाएगी, और दवा पिलाने के बाद किसी भी दशा में जानवर चरने नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बाड़े में बंद रहेगा। क्यों? उसका कारण है कि आपने उसको पेट के कीड़े की दवा पिलाई, तो जो मेंगनी करेगी उसमें अंडे भी निकलेंगे, पैरासाइट भी निकलेगा मेंगनी के साथ। तो अगर आप जंगल में छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा? पूरे जंगल में चराई वाले क्षेत्र में फैला देगा अंडे, पैरासाइट फैल जाएंगे। वही घास बकरी चलेगी तो साइकिल बन जाएगी, वहाँ से खाएगी, फिर पैरासाइट होंगे, फिर आप दवा पिलाओगे। फिर तो आपको क्या करना है कि दवा पिलाने के बाद बकरी को बाड़े में बंद कर देना है। ठीक है ना। और अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगाओगे तो जितनी भी मेंगनी है, जो भी है, उस सबको इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करके उसको गड्ढा खोद के या तो ज़मीन में दबा दो दूर ले जाके, या फिर उसको जला दो। ठीक है ना। क्योंकि मान लो कहीं फेंकते भी हो तो भी तो उसमें अंडे हैं, लार्वा है, पैरासाइट है, वो फिर ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मेंगनी उनकी जो है इकट्ठा करके बोरे में भर के या तो जला दीजिए या कहीं दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा दीजिए, उसके बाद आप चलना छोड़िए। तो ये 2 काम करने हैं आपको। और दूसरी बार जब बरसात ख़त्म हो जाए तब आपको पिलाना है। सितंबर अक्टूबर में जब भी आपके यहाँ बरसात ख़त्म होती है, आपको लगे कि लास्ट बरसात है, तो लास्ट बरसात के बाद जब अगले दिन मौसम खुलता है तो फिर आप दवा पिलाइए। एक बात ध्यान रखिए,
जो दवा आप बरसात शुरू होने से पहले पिला रहे हैं वो दवा आप रिपीट नहीं करेंगे। वो दवा आपको बरसात के बाद नहीं पिलानी है। जो दवा आप बरसात से पहले पिला रहे हैं वो दवा दोबारा रिपीट नहीं होना है बरसात के बाद। अगले साल तो पिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस साल 2 बार जो दवाएं पिलाओगे दोनों अलग अलग दवाएं पिलाओगे। अब दवाओं के नाम हम आपको बता दें। दवाओं के नाम हम आपको बिल्कुल ब्रांड नेम से बता रहे हैं, जो ब्रांड जिस नाम से मार्केट में जाओगे और वो दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, पहली दवा है निलजान। ठीक है, ये निलजान जो है लिक्विड आता है, सस्पेंशन लीटर्स में आता है। ठीक है, निलजान लिक्विड आता है, मार्केट में है। आप वहां जाकर दुकानदार से कहोगे मुझे निलजान दे दो तो आपको दे देगा। खुराक इसकी जो है 3 किलो पे 1 ml है। ठीक है, 1 ml दवा पिलाते हैं 3 किलो वजन में। कहने का मतलब है कि अगर 30 किलो की बकरी है तो आप 10 ml पिलाओगे, अगर 45 किलो की बकरी है तो 15 ml पिलाओगे। ठीक है ना, ये पिलाना है, मुंह को खोल के और सिरिंज से डाल देना है। ठीक है ना, इसके लिए पिलाने के लिए मार्केट में ऑटोमेटिक सिरिंज भी आती है। ठीक है, वो उसमें 3 ml पे 15 ml या 10 ml पे फिक्स कर दो, उसको बोलते हैं पिस्टल सिरिंज। पिस्टल सिरिंज बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। जो इंटरनेशनल सर्जिकल कंपनी है वहाँ आप जाके कहोगे तो वो दे देगा। उसमें क्या कुछ नहीं करना है, उसमें एक बाल्टी में दवा है, उसमें नली डाल दो और पिस्तल की तरह होती है उसमें फिक्स कर दो आप 10 ml पे, 15 ml पे, 12 ml पे, जितने पे फिक्स करना है और आप पिलाते चलेगा। बस मुँह खोला और डालना उसमें चले जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी दवा पिलाएं या कोई भी पैरासाइट की दवा पिलाएं या अन्य कोई दवा भी आप जानवर को पिलाते हैं तो मुंह खोलने के बाद डायरेक्ट निशाना मत लगाएं। मान लीजिए सिरिंज से पिला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा भाई 10 ml पिलाना था, आपने 10 ml सिरिंज में भरा और मुंह में डाल दिया, तो डायरेक्ट निशाना नहीं लगाना है। सिरिंज की जो नॉब है वो या तो इस साइड में डालो दवा या जीभ के ऊपर डालो। सीधे आपको निशाना लगाओगे तो नाक में चला जाएगा, ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा, जानवर में मर जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे क्या बात है। तो कभी भी दवा अगर पिलाते हैं तो हमेशा जीभ पे डालिए या साइड में जो जबड़ा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालिए। एक तो ये ध्यान रखिए, ये भी बात प्रैक्टिकल में बताई जाएगी आपको, वो सब बताएंगे ये कैसे करना है। एक पहली दवा निलजान है, दूसरी दवा मार्केट में आती है जिसको बोलते हैं बैनमिंथ। बैनमिंथ हाँ, जैसे आपने निलजान जो पिलाई ना वो बरसात से पहले पिलाई तो दूसरी जो है बैनमिंथ पिला दो। बैनमिंथ फोर्ट, बैनमिंथ फोर्ट बोलस जो है ना ये गोली के रूप में भी आता है, टेबलेट के रूप में भी आता है और लिक्विड के रूप में भी आता है। तो बैनमिंथ फोर्ट बोलस जो होता है इसकी खुराक है, बोलस का मतलब गोली, जानवरों की जो टेबलेट होती है उसको बोलस बोलते हैं। एक बोलस 100 किलो पे देते हैं। ठीक है, एक बोलस 100 किलो पे देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 30 किलो की बकरी है, 33 किलो की बकरी है तो एक बोलस में 3 बकरियों को आप पिला सकते हो। ठीक है ना, उसको पीस लो, घोल के पानी में पिला दो। तो बैनमिंथ फोर्ट, इसके अलावा भी दवाएं हैं, वो उसी पे लिखा होगा। लिक्विड हम लोग यूज नहीं करते हैं, कभी हम लिया नहीं है। कोई भी ऐसी कोई दवा फिक्स नहीं है, कोई भी एक दवा जो प्री मानसून में आप पिलाओगे वो पोस्ट मानसून में मत दो। उसका कारण है कि जो पैरासाइट होता है उसको एक बार आप दवा दे दोगे तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मान लीजिए आपने निलजान पिला दिया बरसात से पहले, फिर जब बरसात के बाद आप दोगे निलजान तो निलजान का असर उस पर कम होगा क्योंकि उसके खिलाफ तुरंत रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, आदमियों में भी आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार हैं उनको धड़ाधड़ एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आती कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता।
ठीक है ना। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का नियम ये है आदमियों में भी कि आपको बुखार आ गया या कोई बीमारी हो गई तो शुरुआत जो होनी चाहिए लोअर एंटीबायोटिक से की जाती है, ठीक है ना। और जब लोअर नहीं काम करता तो अपर फिर सुपर। अभी क्या उल्टा है, अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो सीधे आपको सुपर एंटीबायोटिक दे मारेगा, या तो ठीक ही हो जाओगे या तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो नीचे का कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। फिर आप कहोगे अरे यार हम तो मेडिकल कॉलेज गए वहाँ भी चले नहीं ठीक। तो नियम यही है कि लोअर से शुरू करते हैं उसके बाद अपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। सर हाँ, ये दोनों दवाइयाँ जावन बकरी को दी जा सकती हैं? सबको दिए हम बता रहे हैं आपको। हमने जो मास ऑपरेशन बताया, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो पैरासाइट के कीड़े मारने की दवा पिलानी हो, इसको डिवर्मिंग बोलते हैं। ये जो दवा पिला रहे हैं, ये दवा पिलाने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं डिवर्मिंग, ठीक है ना। डिवर्मिंग का मतलब है वर्म को मारने के लिए, पेट के कीड़े मारने की जो प्रोसेस होती है उसको डिवर्मिंग बोलते हैं। डिवर्मिंग बरसात से पहले, बरसात के बाद 2 बार करना है। एक तो हमने बताया नील जान लिक्विड, दूसरा बताया बैनमिन, तीसरी दवा लिखिए एल्बेंडाजॉल, ठीक है। आदमियों में बहुत ज़्यादा दी जाती है। और एल्बेंडाजॉल एक दवा है फेनबेंडाजॉल, ये साल्ट है और इसका जो ब्रांड नेम है जो बाजार में मिलेगा, एल्बेंडाजॉल आपको मिलेगी एल्बोमार के नाम से, ठीक है। एल्बोमार के नाम से आती है और वल्बाजीन के नाम से आती है। मार्केट में जाओगे तो आप कहेंगे एल्बेंडाजॉल दे दो तो या तो एल्बोमार देगा या वल्बाजीन देगा। इसी तरह फेनबेंडाजॉल, फेनबेंडाजॉल जो है एक पेनाक्यूर के नाम से आती है मार्केट में। पेनाक्यूर की टेबलेट भी आती है, पाउडर भी आता है, लिक्विड भी आता है, ठीक है। दूसरा फेंटास, फेंटास तो ये दवाएं हैं। कौन सा नहीं आता, लिखो ये लिखो एल्बेंडाजॉल, ठीक है। ये दोनों ही दवाएं टेबलेट फॉर्म में भी आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, ठीक है। फेनबेंडाजॉल आप जाओगे दुकान पे, कहोगे हमें फेनबेंडाजॉल दे दो तो नहीं देगा। ब्रांड नेम इनका है पेनाक्यूर। आप मार्केट में जाओगे उनसे कहो हमें पेनाक्यूर दे दो, क्या दे देगा तुम्हें। दूसरे फेंटास, और भी बहुत नाम से आती हैं, ये मेन नाम है। स्टैंडर्ड कंपनी जो बनाती है वो हम बता रहे हैं आपको। इसी तरह से एल्बेंडाजॉल जो है इसका भी ब्रांड नेम है और वो है वल्बाजीन, वल्बाजीन इस नाम से मार्केट में मिलेगी। दूसरा नाम है एल्बोमार, ठीक है। इनमें से कोई एक दवा बरसात से पहले यूज कर लो, एक दवा बरसात के बाद। जहाँ तक डोज की बात है, डोज रेट उसमें लिखा होता है किस कंसंट्रेशन में दवा है, कितनी डोज में बड़े जानवरों में देना है, कितनी डोज में छोटे जानवरों में देना है, ठीक है। वो आपको वहीं पे डिसाइड करना पड़ेगा। हम मिलीग्राम में बता सकते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। सर इनका मात्रा उसी पे रहता है सर, उसको लिखा रहेगा, लिफलेट में होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको फोन करके पूछो, क्योंकि जो दवाएं हैं वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग डोज रेट में बनाती हैं कंसंट्रेशन। तो क्या डोज रेट होगा उनके लिफलेट पे लिखा होगा, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर
कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं कुछ भी देने की आवश्यकता है। जितने भी मेडिसिन बताए सर, वो गावन बकरी को हम दे सकते हैं सर। हाँ, हम जितना भी आज तक बताए हैं आपको, अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए हैं सबको दोगे आप। सपोज किया आपने नहीं दिया, पैरासाइट का अटैक आ गया, मर जाएगी, बकरी भी जाएगी, बच्चा भी जाएगा। इसलिए चाहे वैक्सीन हो, चाहे आपकी ये दवाएं हो, मास ऑपरेशन अगर कुछ कर रहे हो सबके लिए, तो उसमें कोई भी जानवर छूटना नहीं चाहिए। और डिवर्मिंग भी जो करते हैं वो 3 महीने से ऊपर, पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाओगे, वो 3 महीने से ऊपर के जानवरों को पिलाते हैं और पार्टी वेट के हिसाब से पिलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे 30 किलो की बकरी है, ठीक है ना, 30 किलो की बकरी को आप 10 ml पिला रहे हो और 5 किलो का बच्चा है उसको भी 10 ml पिला रहे हो, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे आपको डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 45 किलो की बकरी है तो 15 ml, 30 किलो की बकरी है तो 10 ml, ठीक है। अलग अलग डोज, जैसे मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है तो उसके लिए डोज आपको अलग से कैलकुलेट करनी है। 3 किलो पे 1 ml है, जैसे निंजान लिक्विड हमने बताया था, देखा ना, 1 किलो के, तो मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है तो कितना होगा, 3 ml 3.5 ml पिलाना है आपको। तो वो डोज आपको उसी समय बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि कितना पिलाना है, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट की स्टेज हो आप फोन करके मुझसे पूछ लो, भाई ये दवा है ना सर, कितना पिलाना है, किसको, ठीक है ना। सर डिवॉर्मिंग की दवाई के साथ कोई लीवर टॉनिक जरूरी है? कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं देने की आवश्यकता। अगर कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो देना है, नहीं तो नहीं देना है, कुछ नहीं देना। एक छोटा सा डाउट है, अगर बकरी अपने ब्याह के 5वें महीने में खड़ी है, हाँ, बच्चे का वेट भी तो उसके साथ हुआ तो उस हिसाब से वेट कैलकुलेट करके नहीं उसको, हाँ, जितना बच्चे के साथ जो वजन है वही कैलकुलेट होगा, उसी वजन से कैलकुलेट करना। बिल्कुल। अगर मान लीजिए 50 किलो की बकरी है तो 50 किलो के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 40 किलो की हो तो 40 किलो की, उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप देखिए ऐसा है, आप जानवर लाए अपने यहाँ, उनको रखा, तीसरे दिन उनकी डिवर्मिंग कर दीजिए, ठीक है, और डिपिंग कर दीजिए। डिपिंग का मतलब अगर उनके जुएँ हैं शरीर में, जुएँ जो होते हैं बाहर के तरफ से, तो उनकी डिपिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके डिपिंग का मतलब नहलाना पड़ेगा दवा में, जुए हुए मर जाए, उसके साफ हो जाए। तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, एक ऐसा इंजेक्शन बता देंगे कि आप उसको लगा दोगे तो डिवर्मिंग भी हो जाएगी, डिपिंग भी हो जाएगी, आपको अलग से नहलाने की या पेट की कीड़े देने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, वो हम बता दें। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू कर नहीं, अगर प्री मानसून पोस्ट मानसून देना है तो देना ही है। मान लीजिए अगर मानसून में ही ले आए आप, सपोज कीजिए मानसून में ही ले आए